एवरीवन, दिस इज चंदन यादव। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मेगा आईपीओ के बारे में, जो कि है टाटा कैपिटल का। टाटा ग्रुप का ये आईपीओ है। टाटा तो नाम ही काफ़ी है लोगों का। चलो इसके बारे में हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या इसमें। अबाउट टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ये बेसिकली टाटा कैपिटल एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि टाटा ग्रुप में रजिस्टर्ड है। टाटा ग्रुप से टाटा ग्रुप की ये सब्सिडरी है। इसका पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स जो मेन कंपनी होता है, पेरेंट कंपनी वो है। ये काम क्या करती है? ये बेसिकली लेंडिंग का काम करती है। लेंडिंग यानी कि लोन देने का। लोन देने में यानी कि प्रोवाइडिंग लोन्स, वेल्थ मैनेजमेंट, हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ये बेसिकली लेंडिंग का इनका काम होता है। 95% ऑफ इसका रेवेन्यू होता है लेंडिंग से ही आता है। तो मेनली हम लोग को लेंडिंग पे ही फोकस करना होगा। फोकसेज ऑन रिटेल कॉर्पोरेट। कहाँ कहाँ फोकस करता है इनका? रिटेल कॉर्पोरेट और एसएमई सेगमेंट, यानी कि एमएसएमई को भी ये लोन देते हैं। रिसेंटली मर्ज्ड विद टाटा मोटर्स फाइनेंस टू कंसोलिडेट ऑपरेशन। इनका 2024 में इनका मर्ज हुआ था टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ। टाटा कैपिटल अलग था, टाटा मोटर फाइनेंस अलग था, लेकिन वो 2024 में ये मर्ज हो गया था। अभी इनका देख लेते हैं हम, इनका की कंपटीटर्स कौन कौन से हैं मार्केट में। तो सबसे नंबर 1 पे आता है अभी बजाज फाइनेंस। नंबर 1 पे आता है बजाज फाइनेंस। उसके बाद आता है L&T, आदित्य बिरला और महिंद्रा HDFC लिमिटेड। ये इनके कुछ की कंपटीटर्स हैं। ठीक है, इसमें एक और है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस भी इनका वन ऑफ द मोस्ट की कंपटीटर्स है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं पियर्स कंपैरिजन। चलो एक बार इसका जो भी कंपटीटर्स हैं उनका कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि कंपनी कहाँ फॉल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाए हैं हम, जिसमें देख लीजिए मार्केट कैप के अनुसार। अगर मार्केट कैप देखें हम तो टाटा कैपिटल का मार्केट कैप है 1.1 लाख करोड़। ठीक है, बजाज फाइनेंस का 4.9 लाख करोड़, L&T का है 0.8 लाख करोड़ और आदित्य बिरला का 0.7 लाख करोड़। ठीक है, और ये पैन इंडिया में ये वर्क करते हैं इनका। तो मिला जुला के अगर यहाँ पे देखा जाए हम लोग को, तो ये नंबर 1 पे है बजाज फाइनेंस। उसके बाद से ये टाटा कैपिटल का ही दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, और फोकस एरिया इनका बात करें कि मेनली फोकस किस पे करते हैं ये लोग, तो L&T का आदित्य बिरला क्या है, रिटेल और एमएसएमई पे ज़्यादा ध्यान देती है। और L&T क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल। ठीक है, बजाज फाइनेंस क्या है, कंज्यूमर लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। और लेकिन टाटा कैपिटल क्या है, इनका डाइवर्सिफाई लेंडिंग है, यानी कि ये हाउसिंग फाइनेंस भी करते हैं, एमएसएमई को भी लोन देते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी लोन देते हैं। तो देखा जाए तो इस मामले में इनका डाइवर्सिफाई बिजनेस है टोटल। ठीक है, तो टोटल आईपीओ साइज का बात कर रहे हैं तो 15,512 करोड़ अप्रॉक्स का ये आईपीओ है। प्राइस बैंड इसका है 310 और 326। ठीक है, 310 और 326 इसका पर शेयर के हिसाब से प्राइस था। फ्रेश इशू है 21 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू है। ठीक है, इसमें ऑफर फॉर सेल भी है 26.58 करोड़ शेयर्स का, यानी कि ये एक तरह से फ्रेश इशू भी ला रहे हैं और ऑफर फॉर सेल भी है इनका। इसमें एंकर इन्वेस्टमेंट क्या है, एंकर इन्वेस्टर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है, जो कि है डाटा है 4,642 करोड़ का। ये एंकर इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए हैं इसमें। टाटा सन्स एंड IFC, जो कि टाटा सन्स का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, आर की सेलिंग शेयर होल्डर्स। जो OFS ला रही हैं वो मेनली टाटा सन्स और IFC का अपना स्टेक इसमें निकाल रहे हैं वो लोग। ठीक है, और टाटा कैपिटल का फाइनेंशियल देखा जाए तो 2023 में इसका टोटल रेवेन्यू था 1,36,228 करोड़ का। ये जो भी डाटा दिया हुआ है ये सब करोड़ में है। तो 1,36,288 करोड़ का ये इसका टोटल रेवेन्यू रहा था 2023 में, जो कि बढ़ के 24 में हो गया था 1,81,748 करोड़ का। ये इसका रेवेन्यू बढ़ के हो गया था। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़ के 2,83,127 करोड़ का ये रेवेन्यू टोटल जनरेट हुआ था इनका। तो रेवेन्यू वाइज देखें अगर हम, तो ये रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। और नेट प्रॉफिट का भी देख लेते हैं हम लोग। तो 2023 में क्या था उनका, 29,000 समथिंग था, 29,000 करोड़ का 33,000 करोड़ हो गया 2024 में, 36,000 करोड़ हो गया लगभग 2025 में। तो अगर यहाँ भी हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट का भी, तो नेट प्रॉफिट भी हमको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इनका टोटल एसेट्स में भी ग्रोथ हुआ है। इसमें टोटल एसेट्स इनका 2023 में इनका एसेट था 13,56,261 करोड़ का टोटल इनका एसेट था। ठीक है,
जो कि बढ़ के हो गया था 2024 में 17,000 66,000 के समथिंग, और वहीं 2025 की बात करें तो ये बढ़ के हो गया था 24,84,650 करोड़ के आसपास का इनका टोटल एसेट हो गया था। तो अगर फाइनेंशियल वाइज हम लोग बात करें रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और टोटल एसेट के मामले में, तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दें कि आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपका अपना खुद का एनालिसिस खुद का करके ही आप ये डिसाइड करें कि हमको आईपीओ लेना है या नहीं लेना है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट रिव्यू कर रहा हूँ कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं और क्या लग सकता है। हम अपना व्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लेना है या नहीं लेना है ये आपको समझना है अपने रिसर्च से। उसके बाद हम पीयर कंपैरिजन अगर बात करें, जो इनका जो पीयर्स हैं यानी कंपटीटर्स हैं उनसे कंपैरिजन का अगर बात करें तो हम लोग टाटा कैपिटल का इनकम 28,370 के करीब है। ठीक है, ये 2025 का फाइनेंशियल ईयर 2025 का बात करें तो टाटा कैपिटल का 28,370 है। बजाज फाइनेंस जो कि नंबर 1 है तो इनका इनकम 54,600 के समथिंग है। एल&टी फाइनेंस इनका देखें तो 13,650 है। आफ्टर टैक्स का बात करें तो 3,655 के करीब इनका 3,655 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर वहीं बजाज फाइनेंस का बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का तो ये है 16,780 का, और एल&टी फाइनेंस का अगर बात करें हम लोग तो 2,643 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आदित्य बिरला फाइनेंस का अगर बात करें तो इनका है 1,950 के करीब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट और इनकम, और इससे पहले फाइनेंशियल्स का बात हमने किया ही था, तो ओवरऑल मार्केट में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये तो लिस्टिंग के बाद हम देखेंगे। पे अगर हम लोग बात कर लें एनपीए का, तो एनपीए किसको बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि जो कंपनियां लोन तो दे दी है लेकिन वहां से पैसा रिकवर नहीं कर पा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो टाटा कैपिटल का 0.8% है, और वहीं बजाज फाइनेंस का 0.6% है, और एल&टी का 1.4% है, और आदित्य बिरला का 1% के आसपास है। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो उसमें भी कंपनी ठीक ही कर रही है। हालांकि बजाज फाइनेंस का ज़्यादा बढ़िया है, टॉप मोस्ट में बजाज फाइनेंस ही है इस मामले में। ठीक है, और आरओई का अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो आरओई लगभग इनका 17% के आसपास चल रहा है। बजाज फाइनेंस का 23% चल रहा है, एल&टी का 15% और आदित्य बिरला का 14%। तो आरओई के हिसाब से भी ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करने को मिल रही है। अब हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम का बात कर ले तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका लगातार बढ़ ही रहा है। देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर को 35 था, 35 ग्रे मार्केट प्रीमियम था, फिर 42 हुआ, 48 हुआ, 55 हुआ, 60 हुआ, यानी कि जैसे जैसे दिन हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें आईपीओ का जो ओपनिंग डेट था वो 6 अक्टूबर से लेके 9 तक इनका चलेगा आईपीओ का डेट, यानी कि 9 तारीख को आईपीओ का एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा कि किनको आईपीओ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके हिसाब से। और फाइनली इनका 13 तारीख को एक्सचेंज पर लिस्ट होने का डेट वैसे देखा जा रहा है। 13 तारीख को ये लोग एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हैं। तो ये है कि टाटा ब्रांड के साथ ही आ रहे हैं, यानी कि टाटा का खुद का कंपनी है ये। तो और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है इनका, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस, पर्सनल लोन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन, एमएसएमई को लोन, अलग अलग तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक तरह से इनका स्ट्रेंथ है। और हेल्दी एनपीएस यानी कि वहीं अभी हम बात किए थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे 0.8% है। 0.8% यानी कि ये एक तरह से अच्छा ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं बोलेंगे इसको हम। हाँ, अगर 2% 3% के आसपास होगा तो इसको हम अच्छा नहीं बोलते। फर्स्ट रिटेल एंड एमएसएमई लोन ग्रोथ, यानी कि फास्ट रिस्क मैनेजमेंट है एक तरह से। रिस्क मैनेजमेंट का अगर बात करें तो इनका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। और पहले उसके बाद हम देख लेते हैं इसके थोड़े रिस्क के बारे में। ये तो स्ट्रेंथ हो गए, रिस्क क्या क्या है इस आईपीओ को लेके या फिर इस कंपनी को लेके। हाई कंपटीशन इन एनबीएफसी सेक्टर, यानी कि एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग इंडिया में 9,000 से ज़्यादा एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, 9,000 से ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो रिस्क इनका ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में इस सेक्टर को लेके। राइजिंग इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट मार्जिन, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो इनके मार्जिन को इफेक्ट कर सकता है ये। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो इनका मार्जिन का, यानी कि कंपटीशन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी इनको सोच समझ के ही रखना पड़ेगा।
डिपेंडेंट ऑन बोरोइंग, यानी कि जो होता है जो एनबीएफसी का, यानी कि सेबी, मतलब सेबी का रेगुलेशन समय समय से वो टाइट होते रहता है। तो ये एक तरह से इनका थ्रेट्स अगर देखने को मिलेंगे तो कंपनी इसको ओवरकम करेगी और अच्छे से काम करेगी। इन्वेस्टमेंट आउटलुक, अगर इन्वेस्टमेंट आउटलुक की बात करें तो टाटा कैपिटल आईपीओ इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ, यानी कि टाटा कंपनी का खुद का 20 साल में ये सेकेंड आईपीओ है। और टाटा सिर्फ नाम ही काफ़ी है, बहुत सारे लोग टाटा टाटा का नाम से ही इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से या फिर आईपीओ लेने के पर्पज़ से टाटा के नाम से ही बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि ये टाटा का नाम है, यानी कि ये कंपनी अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसे किसी के सुने सुनाई बातों पे हम लोग को आईपीओ में डायरेक्ट इंटर नहीं कर जाना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल वगैरह, फंडामेंटल्स वगैरह, जिनका बहुत सारा जो फाइनेंशियल है वो तो हम इस वीडियो में कवर कर ही दिए हैं। वो सब देख के हम फाइनली ये रिव्यू बना मतलब ये माइंडसेट बना पाते हैं कि इस आईपीओ के साथ हमको जाना है या नहीं जाना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो किसी को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का सब्सक्राइब, ये मेरा नया चैनल है तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है हमारे लिए ग्रोथ के लिए, तो हेल्प जरूर करें। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप नहीं हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो एक लेमन ब्रोकर करके एक ब्रोकर है जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और जीरो ब्रोकरेज फी है उनका, 1 मंथ के लिए जीरो ब्रोकरेज है। और आपको बाद से उनका चार्ज लगेगा 15 रुपया पर ट्रेड का, अगर ट्रेड करते हैं तो। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं, डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।